नमस्कार, मैं हूं रविशंकर और मेरे साथ आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। दर्शकों, कैपिटल न्यूज खबरों के अलावा कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी और सूचनाएं भी अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करती है जो उनके लिए बेहद ही ज़रूरी है। आज हम कैरियर को लेकर बातचीत करेंगे। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि 10th 11th के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर उनके पेरेंट्स होते हैं, बच्चों के कैरियर के लेकर काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और कई बार सही निर्णय भी नहीं हो पाता है। हालांकि कैरियर की जैसे ही बातचीत होती है तो लोगों का ध्यान सीधे इंजीनियरिंग, डॉक्टर, मेडिकल इसी सेक्टर की ओर ज़्यादा जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कैरियर की दूसरे क्षेत्रों में भी अपार संभावनाएं हैं, असीम संभावनाएं हैं। कई अलग क्षेत्रों से निकलकर यहाँ के भी लोग बेहतर कर रहे हैं। ऐसा ही एक नाम हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं कैपिटल न्यूज़ पर, निशांत त्रिपाठी। निशांत त्रिपाठी, स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज़ पर। धन्यवाद। सबसे पहले निशांत के बारे में बता दें कि अगर हम आर्ट की बात करें, फैशन डिज़ाइनिंग की बात करें और डिजिटल वे में जिस तरीके से आर्ट और डिज़ाइनिंग का फैलाव हुआ है उसकी अगर हम बात करें तो निशांत जो है डाल्टनगंज से निकलकर कई बड़े शहरों में अपना परफॉर्मेंस दे चुके हैं और काफ़ी कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी आप इनको देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो इन सब के बीच निशांत ने एक नई चीज़ शुरू की है, नया इंस्टीट्यूट शुरू किया है जो डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में काम करता है, जो आर्ट के क्षेत्र में काम करता है। तो क्या है इसकी संभावनाएं हैं, कौन सा वो इंस्टीट्यूट है और इंस्टीट्यूट में क्या कुछ होने वाला है और पलामू के लोग कैसे उससे जुड़ सकते हैं, पलामू के युवा कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इन तमाम विषयों पर हम चाहेंगे कि निशांत अपनी भाषा में, अपनी बातचीत के जरिए उन बातों को बताएं। तो निशांत, क्या इंस्टीट्यूट आपने शुरू किया है और क्या इसकी संभावनाएं हैं, यूथ कैसे कनेक्ट करें, इन सब बातों को आप रखें। सबसे पहले थैंक यू कैपिटल न्यूज़ की आपने ये अवसर दिया है मुझे कि मैं अपने और अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर पाऊँ। आज मैं सिर्फ इंस्टीट्यूट के बारे में ही बात करूंगा। मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो शार्प पेंसिल डिज़ाइन स्टूडियो के नाम से इंस्टीट्यूट खोला गया है। जिस तरीके से आप मेडिकल की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, उसके लिए आप एक प्री बैकग्राउंड प्रिपरेशन करते हैं, 11वीं 12वीं में एक बेस फाउंडेशन अपना तैयार करते हैं। उसी तरीके से अगर आपको यूट्यूबर बनना है, ब्लॉगिंग करना है, व्लॉगिंग करना है, फिल्म मेकर बनना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, कंटेंट लिखना है, सिर्फ फैशन डिज़ाइन की ही बात नहीं हो रही, अपैरल, टेक्सटाइल, एक्सेसरीज़, इन सब चीज़ों में भी अगर काम करना है, इन सब के लिए कोर्सेज़ होते हैं जो कि आपको पता नहीं है। ये सारे कॉलेजेस में बतौर डिग्री दिए जाते हैं। आप वो करके आप प्रोफेशनल बन सकते हैं। जिस तरीके से फिल्म इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होकर आप फिल्म मेकर बनते हैं, उसी तरीके से डिज़ाइन इंस्टीट्यूट से आप ग्रेजुएट होकर डिज़ाइनर भी बनते हैं। ये मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ 10वीं के बच्चे से कि उसको एक सर्टेन लेवल का एप्टीट्यूड या एप्रीहेंशन पहले से हो। 10वीं का बच्चा है, 11वीं का बच्चा है, स्कूल में है, कुछ नहीं जानता, तो हम स्क्रैच से शुरू करते हैं, जहाँ पर हम बच्चों का एप्टीट्यूड खोलते हैं, बहुत क्रिएटिव प्रिपरेशन कराते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, एग्ज़ाम्स कराते हैं, सैम्पल पेपर कराते हैं। 2 साल पूरी एक्सटेंसिव तैयारी होती है और तब जाके वो प्रिपेयर करता है डिज़ाइन कॉलेज के एंट्रेंस के लिए, और वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना बाकी है। फिर वो रैंक लेके आता है और उससे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जिसके 19 सेंटर हैं फैशन के लिए, NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन जो कि सर्वोच्च यूनिवर्सिटी है, वो अहमदाबाद में है और उसकी और 2 शाखाएं हैं। IIT आप जानते हैं जो कि इंजीनियरिंग कराता है, उसके अलावा और भी कम से कम 70 से 80 कोर्सेज कराता है, UI UX एनिमेशन जैसे, जो आप नहीं जानते हैं। IIT में भी बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन का कोर्स होता है, एज अ ग्रेजुएशन 4 साल का होता है, वो भी कराते हैं। इन सब को करने के लिए पहला चुनाव है कि आप यहाँ जाओगे कैसे। यहाँ जाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है और हम उतनी ही प्रिपेयर आपको कराते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं देते हैं क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है। हम क्रैश कोर्सेज भी कराते हैं, जैसे आप ग्राफिक डिज़ाइन बेसिक सीखना चाहते हो, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, थोड़ा बहुत डूडल वूडल करना, या कुछ अच्छा कंटेंट बनाना चाहते हो, या आपका कोई दुकान है, आप अपने फादर मदर को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप पढ़ते नहीं हैं लेकिन आप चाहते हैं कि थोड़ा डिजिटली मैं स्ट्रांग हो जाऊँ। ऐसी लड़कियां जो कि घर से बैठ के पढ़ाई करना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, सोचती हैं कि मुझे ऐसा कुछ अवसर मिल जाए कि मैं घर बैठे बैठे कमाऊं, फ्रीलांस करके कमाऊं, ब्लॉगिंग करके कमाऊं, व्लॉगिंग करके कमाऊं, इन सब के लिए भी एक क्रैश कोर्सेज मैं कराता हूं, जिनसे वो उनकी तैयारी हो सकती है, वो घर बैठे बैठे रोजगार कर सकते हैं, जाने की भी ज़रूरत नहीं है दूसरे शहर में। ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको खोल देता है। आज के डेट में सबसे बढ़िया जो प्लेटफॉर्म है वो तो सारे सोशल मीडियाज़ हैं, आप देख ही रहे होंगे।
कम ज़्यादा हर कोई थोड़ा बहुत तो काम कर ही रहा है। ऐसा कोई नहीं है जो कि आज के डेट में सोशल मीडिया में फेम या अटेंशन नहीं पाना चाहता है। कौन है ऐसा जो कि नहीं चाहता है कि उसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएं। लेकिन 10 मिलियन सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप करोगे क्या। 1 करोड़ लोग बुला तो लोगे, खिलाओगे क्या उनको, बाराती तो आ जाएंगे, कंटेंट क्या बोलोगे। तो कंटेंट के ऊपर काम, डिज़ाइन के ऊपर काम, ये सारा होना चाहिए, ताकि एक मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं 100 में से जो कि आज बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, फैशन डिज़ाइनर बन के काम कर रहे हैं, लेबल्स में काम कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े जगहों पर काम कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि उनके पेरेंट्स ने वो सहयोग दिखाया, टीचर्स ने हेल्प किया, फैकल्टीज़ ने हेल्प किया, प्रिंसिपल्स और एकेडमिशियंस ने हेल्प किया है। आपके हेल्प के बिना मैं आपका भविष्य नहीं बना सकता, मैं इंटेंशन पैदा नहीं कर सकता हूँ, मैं पैशन पैदा नहीं कर सकता हूँ, मैं गाइड कर सकता हूँ। दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूट यही कर सकता है। निशांत जी, जो इंस्टीट्यूट के बारे में बता रहे हैं ये कहाँ स्थापित है और पलामू में बैठ के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अगर उस इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे संपर्क किया जा सकता है और क्या उसका जरिया माध्यम होगा। मेरा इंस्टीट्यूट तो यूँ तो आज के डेट में कोई एक ऐसी जगह पर तो स्थापित नहीं होता है इंस्टीट्यूट। अब ऑनलाइन के आने से कोई भी आदमी कहीं पे भी बैठा हुआ पढ़ सकता है। एक सबसे सुंदर बात कोविड की अगर जो मुझे लगी है वो यही है। कोविड के बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें थी, एक सबसे बेहतरीन और रेवोल्यूशनरी चीज़ जो की है कोविड ने वो ये है कि पूरे दुनिया को ऑनलाइन पढ़ना, काम करना सिखा दिया है। इससे लोग यूज़ टू हो गए हैं। छोटे छोटे जगहों पर भी अब लोग गूगल मीट करना जानते हैं, लोग जूम करना जानते हैं। तो मेरे हिसाब से बच्चा यहाँ पे भी बैठ के पढ़ सकता है, दिल्ली जाके भी पढ़ सकता है। बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं दिल्ली में जाके पढ़ना। तो ये आउटरीच का पार्ट है। आउटरीच एक ऐसा वर्ड है जो कि सारे बड़े डिपार्टमेंट्स करते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस भी करते हैं। मतलब छोटी छोटी जगहों पर जाना और अवेयरनेस करना, मतलब बेसिकली आप पॉलिटिक्स की भाषा में इसको कैंपेनिंग बोल सकते हैं। तो मेरा काम है कि मैं जाता हूँ और मैं बच्चों को अवेयरनेस देता हूँ। सिर्फ अपने संस्थान के लिए नहीं, मैं डिज़ाइन के लिए प्रमोट करता हूँ। बेसिकली मेरे संस्थान में आओ ना आओ, कहीं पे भी जाओ, लेकिन डिज़ाइन को चुनो एज अ करियर। अपना एक करियर ग्राफ बनाना चाहिए। 3 से 4 चीज़ें हैं जो कि मैंने पलामू के लिए प्लान आउट की हैं। पहला ये है, यहाँ के सारे स्टूडेंट को मैं फ्री काउंसलिंग सेशन दूंगा। काउंसलिंग सेशन का मतलब होता है तुम अपना टाइम, डेट, सारा चीज़ अपने हिसाब से बताओ। 1-1 घंटा, 1.5 घंटा फैकल्टी हमारा बैठेगा तुम्हारे साथ, जो कि टॉप डिज़ाइन इंडस्ट्रियलिस्ट है, बैठेगा और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसमें आप अपने पेरेंट्स को भी साथ में लेके आइए और आप बैठ के पूरा डिस्कस पहले समझिए, ये फील्ड है क्या, क्या कर सकते हैं, कितना कमाई होगा, क्या प्लेसमेंट होगा। उसके बाद आप चयन कीजिए और उसके बाद अगर चयन करके आप हमारे साथ तैयारी करते हैं, उस पर मैं 50% स्कॉलरशिप दूंगा पलामू के लिए। तो ये पलामू के कंटेस्ट में निशांत ने बताया कि अगर उनके इंस्टीट्यूट से आप जुड़ना चाहते हैं, आपकी रुचि अगर आर्ट, डिज़ाइन, फैशन में है, तो आप इस तरीके से इस माध्यम से जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से। और इसके लिए निशांत त्रिपाठी निरंतर यहाँ मौजूद भी रहेंगे, आपसे बीच बीच में लगातार बातचीत करते रहेंगे। तो कैपिटल न्यूज़ की ओर से भी हम अपने दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि जिस सेक्टर की बात की जा रही थी और ख़ास करके अभिभावकों को भी इस दिशा में सोचना चाहिए, ताकि जो बच्चों के अंदर की जो प्रतिभा है, जो कई बार अभिभावक के दबाव की वजह से नहीं निकल पाती है, उसमें निखार आए, वो जुड़े। आर्ट आज बेहद ज़रूरी है जीवन के लिए, सकारात्मक जीवन के लिए। कला, संस्कृति से जुड़ाव, अपनी माटी से जुड़ाव को भी महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप तमाम लोग भी इस माध्यम से जुड़े और कैरियर की यहाँ भी संभावनाएं हैं, जैसा कि निशांत बता रहे थे। बने रहिए कैपिटल न्यूज़ के साथ।